उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगे। अव्वल बात तो ये, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये यात्रा बिहार के लोगों की यात्रा है, बिहार के विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा है। और ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप इस यात्रा के व्यवहार में बहुत स्पष्टता से इसको देख सकते हैं, इसको परख सकते हैं। भितिहरवा से जब हमारी यात्रा शुरू हुई, तो यात्रा के बाद से ही हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जो प्रभावित वर्ग है उसके मुद्दे को उठा रहे हैं। पहला दिन हम लोग पेंडिंग भर्ती का सवाल उठाए, दूसरा दिन हम लोग जो है पलायन का सवाल उठाए, तीसरा दिन हम लोग जो है मजदूरों का सवाल उठा रहे हैं। तो जो हमारा मुख्य विषय है पलायन और नौकरी, इस पर तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे पता चलते हैं, जैसे चनपटिया का चीनी मिल बंद है उसके बारे में, जैसे जब हम ढाका पहुंचे तो वहां पर जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला है उसके बारे में, और आज जब चंपारण की महान भूमि, गांधी जी की कर्म भूमि से माता जानकी की जन्मभूमि मिथिला में हम प्रवेश किए हैं, सीतामढ़ी आए हैं, तो रीगा का जो चीनी मिल है उसका सवाल हम लोग उठा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जैसे आज़ादी के आंदोलन के वक्त जो लोग देश को आज़ाद कराना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी एक मंच बनी, जिनके दिल में आज़ादी की इच्छा थी, जो अपना स्वराज चाहते थे, अंग्रेजों के राज से मुक्ति चाहते थे, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी के मंच पर आए, उस प्लेटफॉर्म पर आए, और कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच बना। वैसे ही हमारी कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट विंग और यूथ विंग है, वो बिहार के नौजवानों और छात्रों के लिए संघर्ष का एक मंच बने। और यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से पलायन क्यों हो रहा है, पलायन इसलिए हो रहा है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद, अगर शिक्षा बेहतर होती, अगर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते, अगर सामाजिक सुरक्षा मिलती, जैसा अभी कानून व्यवस्था का सवाल हमारे अध्यक्ष जी ने उठाया, सब कुछ अगर बेहतर हो गया होता तो लोग पलायन नहीं कर रहे होते। और इसका सबसे आसान उदाहरण ये है कि बिहार से जो ट्रेन चलती है उसका नाम श्रमजीवी एक्सप्रेस है। मतलब यहाँ से मजदूर जो है वो दूसरे राज्य में जाएंगे काम करने के लिए। और ये सरकार कुछ भी आंकड़ा फेंके, अगर आपको हकीकत देखनी है तो आप होली के वक्त बिहार के बाहर किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए, फिर देखिए वहां से लोग बिहार आने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। और जब त्योहार खत्म हो जाए, अभी ईद आने वाला है, तो बाहर के स्टेशनों पे, और जब ईद खत्म हो जाएगा तो बिहार के स्टेशनों पे देखिए कि लोग बाहर जाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। तो बिहार को जो ये फैक्ट्री बना दी गई है मजदूरों की, प्रश्न ये है कि जिस बिहार के पास एक गौरवशाली इतिहास है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिस बिहार का इतिहास ये है कि बिहार का एक व्यक्ति ने ठान लिया तो पहाड़ काट करके दशरथ मांझी ने रास्ता बना दिया। बिहार का इतिहास ये है कि नीलहों के खिलाफ आंदोलन के बाद ही, अंग्रेजों के खिलाफ जो वो दमन था, उस दमन के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी जो है स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई मजबूती दे पाई, एक नया आधार दे। तो आप किसी भी दौर की बात करें, आप चाहे महान अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, आप जो है भगवान बुद्ध की बात करें, आप जो है किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका इतिहास जो है वो बिहार की धरती में मिला हुआ है, यहाँ के संस्कृति में परंपरा में सिमटा हुआ है। तो आज बिहारी शब्द को गाली किसने बनाया है, और यह यदि हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी हम सबको लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमारा यह मानना है, यह यात्रा महज एक कार्यक्रम नहीं है, यह बिहार के छात्रों और नौजवानों का हुंकार है, जिस हुंकार के माध्यम से हम कह रहे हैं कि इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी में ही मरेंगे, जो जन्मभूमि है वही कर्म भूमि बने। और इस यात्रा की एक ही मांग है, सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को सही मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान।
यही सवाल को लेकर के यात्रा चल रही है। और मैं बहुत आह्लादित हूँ जिस तरीके से चंपारण में लोगों का समर्थन मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आज मिथिला क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। कल यात्रा का एक दिन का ब्रेक है, उसके बाद फिर से जो हमारा हमारी जो भाषा है बज्जिका बोलने वाली, मुजफ्फरपुर से जो है यात्रा रिज्यूम होगी। मुजफ्फरपुर से होते हुए, समस्तीपुर होते हुए, दरभंगा, मधुबनी, बिहार के हर हर इलाके से, हर संस्कृति, हर बोली, हर भाषा के लोगों से मिलते जुलते, उनका दुख दर्द साझा करते हुए हम लोग पटना पहुंचेंगे। और आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई मीडिया के साथी कल से ही तो ये कि ये पद यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हम कोई एनजीओ नहीं है, हम देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं। हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़े थे पिछली बार, उससे पहले भी लड़े थे, विधायक भी हुए थे। तो चुनाव हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव तो किसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है ना। अकबर के बाद कौन राजा बनेगा उसका चुनाव तो नहीं होता था। मतलब लोकतंत्र है इसीलिए चुनाव हो रहा है। तो लोकतंत्र में जब चुनाव हो रहा है तो उसमें लोगों का सवाल होना चाहिए ना। यात्रा और चुनाव का इतना ही संबंध है कि आज से कई महीने बाद जब चुनाव हो तब तक बिहार की फिजा में, आबो हवा में, बिहार की जनता दिमाग में यह बात हो कि चुनाव तो हर 5 साल में हो जाता है, हमारे सवाल क्यों नहीं हल होते हैं। इस यात्रा के चुनाव से इतना ही संबंध है कि कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ मेरी पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी कल को जब घोषणा पत्र बनाने के लिए बैठे तो उसके दिमाग में यह बात रहे कि अगर हम नौजवानों की बात को प्रमुखता से नहीं उठाएंगे तो बिहार के नौजवान हमको वोट नहीं देंगे। अगर हम विद्यार्थियों के की बात को, शिक्षा के सवाल को नहीं उठाएंगे तो वो हमको वोट नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि बिहार में जब राजनीतिक विमर्श हो तो उसके केंद्र में पलायन का सवाल हो। आया राम गया राम की तरह नहीं, चुनाव जब हो तो जनता के मुद्दे पर हो। आप में से कोई इस बात को अस्वीकार करेगा कि पलायन एक मुद्दा नहीं। कोई चौक चौराहा गली नुक्कड़, मैं कहता हूं विचारधारा का भेद मिट जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर कहेगा कि पलायन एक मुद्दा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या ओबीसी, क्या राजपूत, हर कम्युनिटी का लोग जो है इस दंश को झेल रहा है। होली में हमको तकलीफ हो रही है तो ईद में उनको भी तकलीफ हो रही है। कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है जो पलायन का दंश नहीं झेलता। और पलायन क्यों होता है हम बार बार कहते हैं। अगर दावे में हकीकत होती तो जो है पंजाब के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते, हम क्यों जा रहे हैं। कर्नाटक के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते, पूंजीपति आते हैं। अभी आपको सुनाया ना इन्होंने, जो ये रीगा का चीनी मिल है वो बीजेपी के नेता का है। बीजेपी के नेता का पैसा आता है यहाँ मुनाफा कमाने के लिए, वहाँ के लोग नहीं आ रहे हैं। हम जा रहे हैं बेंगलोर में काम करने के लिए। तो चुनाव जब हो तो नौजवानों और विद्यार्थियों का सवाल जो है वो प्रमुखता से उठाया जाए। आपके टीवी में जब डिबेट हो तो हर प्रवक्ता से ये सवाल पूछा जाए कि आपकी सरकार आएगी तो आप पलायन को रोकने के लिए क्या करेंगे। तो चुनाव से इस यात्रा का उतना ही संबंध है। रहा बात मेरी पार्टी का चुनाव लड़ने का, महागठबंधन का, एमएलए का, एमपी का, मंत्री का, तो जब चुनाव आएगा चुनावी चर्चा भी होगी, चुनाव की बात भी होगी, महागठबंधन की बात भी होगी, चुनाव लड़ने की भी बात होगी। आज तो इस यात्रा में हम लोग पलायन और नौकरी की बात करना चाहते हैं। एक साथी ने कहा कि आप सीतामढ़ी क्यों आए हैं, तो जिसके लिए हम भितिहरवा गए थे उसी के लिए सीतामढ़ी भी आए हैं, उसी के लिए पूर्णिया भी जाएंगे और उसी के लिए पटना भी पहुंचेंगे। मुद्दा वही है, पलायन और नौकरी का। लेकिन जिस जिले में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ का जो स्थानीय सवाल है साथ ही साथ उसको भी उठा रहे हैं। ये जो है एक सामूहिक प्रयास है, तो इसका अपना जो है एक सामूहिक निर्णय है। उस निर्णय के तहत कई सारे मीडिया के साथियों से हम बात नहीं कर पाए, तो आगे यात्रा जब चलेगी तो उनसे बात करेंगे। बाकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आज का जो मुख्य बिंदु है, जो रीगा चीनी मिल का सवाल है, उसको हमारे जो साथी हैं, मजदूर भाई हैं, उन्होंने रखा है।
इसी तरह से हर दिन, इससे पहले हमने पेंडिंग भर्ती का सवाल उठाया कि 1.5 लाख नौजवान, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, उनका मेडिकल हो गया, उनका फिजिकल हो गया, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। वो भी हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है, वो लोग भी ला करके अपनी बात रखेंगे। पेपर लीक के चलते जो विद्यार्थी परेशान हैं, उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पलायन का दंश झेलने वाले कुछ मजदूरों ने कल जो है चंदनबाड़ा में अपनी बात रखी। तो ये यात्रा दरअसल एक संघर्ष का मंच है। जो भी प्रभावित वर्ग है, हम उनसे आह्वान करते हैं कि यात्रा से जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, और हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।